आरएस प्रवीण ने बसपा से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद वो केसीआर यानी बीआरएस पार्टी के साथ पहुंच गए। उसके बाद आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा पलटवार किया गया और उन पर एक बताया गया कि उन्होंने क्यों बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, किस प्रकार से वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गलत कर रहे थे। बसपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है यानी बहन जी के जो आदेश था उनका पालन नहीं किया जा रहा था। लगातार जो गठबंधन की जो बातें होती हैं वो लगातार बहन जी करती हैं और साथ ही आपको बताएं तो जिस प्रकार से जो प्रत्याशी तय होते हैं वो बहन जी तय करती हैं हर स्टेट में। लेकिन आरएस प्रवीण अपनी मनमानी कर रहे थे। उसके बाद कुछ अनबन बहुजन समाज पार्टी और आरएसएस आपको बताएं तो आरएस प्रवीण के बीच हुई। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरी हीरो बहन मायावती जी है, मैं हमेशा उनको अपना हीरो मानूंगा, लेकिन दुखी मन से बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। अब आपको जिस प्रकार से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से जिस समय इस्तीफा आया उस दौर से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, कुछ लोग कह रहे हैं वैसा किया। लेकिन आपको बताएं तो इस पर आकाश आनंद ने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही उनका जो लोगों का डाउट था कि क्यों आरएस प्रवीण ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी, वो समझ लीजिए कि आकाश आनंद जी ने जिस प्रकार से वो डाउट क्लियर कर दिया है। क्या कुछ आकाश आनंद जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, वो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा, मीडिया में आए आरएस प्रवीण के बयान से काफी दुख हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला या उम्मीदवार सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को कर देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह प्रवीण जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया और पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहब के मिशन के खिलाफ भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना दूर, बीएसपी के लोगों को ऐसी बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों का साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आए गए। लेकिन बीएसपी के लोग अब बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिश को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आपको बताएं तो आकाश आनंद ने कहा कि जिस प्रकार से आरएस प्रवीण ने अपनी अपरिपक्वता दिखाई, अपना जिस प्रकार से जो उन्होंने जो बयानबाजी दी कि गठबंधन तोड़ लिया भाजपा के दबाव में, और जिस प्रकार से आरएस प्रवीण ने बहन जी के मन मुताबिक काम नहीं किया, बहन जी से गठबंधन की बात नहीं की और अपने आप उम्मीदवार का फैसला कर लिया, गठबंधन कर लिया। ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो उनका पद था उसकी गरिमा से बाहर काम किया। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं होता है। बहन जी हमेशा सरोपरि उनका निर्णय होता है और बहन जी जिस प्रकार से प्रत्याशी तय करती है, गठबंधन की बात करती है तो बहन जी करती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से आरएस प्रवीण और बसपा में अनबन हुई और बसपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आकाश आनंद ने कहा कि आरएस प्रवीण ने जिस प्रकार से संविधान विरोधियों के साथ जाकर गठबंधन कर लिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के साथ उन्होंने बहुत कुछ धोखा किया। ये बात आकाश आनंद ने कही और ये भी कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बदलने वालों के साथ और उनके झांसे में हम कभी नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने एक इशारा किया कि यूपी के एक युवा साथी भी संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए थे। तो ये इशारा किसके लिए गया है ये स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटेल सूत्र हैं और साथ ही आपको बताएं ये इशारा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ किया गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी पिछले दिनों केसीआर यानी बीआरएस पार्टी के नेताओं से मिले थे, उनके घर गए थे। तो आकाश आनंद का इशारा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ नजर आता है। तो आपकी क्या राय है आरएस प्रवीण के बारे में कमेंट करें। बसपा पर क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर
दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।